Good morning class. Myself Sunil Kumar, your maths teacher. Today I am explaining class 10th arithmetic progression sum of an AP. Class 10th arithmetic progression sum of an AP. Here the sum of an AP have a formula. सम ऑफ एपी के लिए एक फॉर्मूला है एस बराबर n बाई टू इंटू ट्वाइस ए प्लस n माइनस वन इंटू डी और एस एन इक्वल टू n बाई टू इंटू ए प्लस एल। इन दोनों फार्मूला को आपको ड्राइव करना है, यानी कि प्रूफ करना है, साबित करना है। इसी का डेरिवेशन पहले बताने जा रहे हैं और उसके बाद फिर आपको चार क्वेश्चंस हमने उधर लिया है। उन चार क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे जो बिल्कुल इजी पैटर्न पे है, इसलिए हम उस क्वेश्चंस को लिए हैं ताकि आपको सॉल्व करके और आपको बता सके कि हाउ कैन यू फाइंड द सम ऑफ एंड n टर्म्स ऑफ एपी। सो लेट फोकस। लेट एपी ऑफ n टर्म्स हैव फर्स्ट टर्म a। n टर्म्स का एपी है जिसका पहला टर्म आपको हमने a लिया है, कॉमन डिफरेंस जिसको हम d बोलते हैं वो d हमने लिया है और लास्ट टर्म को हमने यहाँ l लिया है। तो हम जानते हैं tn इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये एपी के फर्स्ट एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला था जिसको डिराइव करके हम आपको बताए थे कि टर्म ऑफ n टर्म इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी और टर्म n जो होता है वो लास्ट टर्म के इक्विवेलेंट होता है। लास्ट टर्म जो होता है वही वैल्यू होता है tn का, यानी कि टर्म n का, जिसको nth टर्म हम लोग बोलते हैं, है ना। तो AP जब भी होगा तो a प्लस d, a प्लस टू डी एंड सो ऑन, लास्ट टर्म से l माइनस डी, l माइनस टू डी होगा। जब इस AP को n टर्म्स ऑफ AP को हम ऐड करते हैं तो सम फ्रॉम फर्स्ट n टर्म्स, शुरू से जो टर्म्स दिए गए हैं उनको अगर हम ऐड करते हैं तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा a प्लस डी प्लस a प्लस टू डी एंड सो ऑन। लास्ट टर्म से लेते हैं तो l प्लस l माइनस डी प्लस l माइनस टू डी, क्योंकि हमने आपको बताया था कि लास्ट टर्म से जब भी हम d लेते हैं तो वो निगेटिव आता है, ठीक है, और फर्स्ट टर्म से जब हम d लेते हैं तो वो पॉजिटिव रहता है। अब इसी ऑर्डर को हम रिवर्स कर देंगे, रिवर्स द फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन। अगर हम रिवर्स करते हैं तो l वाला टर्म पहले आएगा और a वाला टर्म बाद में जाएगा, यानी कि l प्लस l माइनस डी प्लस l माइनस टू डी एंड सो ऑन, a प्लस टू डी, a प्लस डी एंड a। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड, दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं तो LHS में Sn और Sn है जो ट्वाइस Sn के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा आपको, ये पहला टर्म a है और दूसरा टर्म इसका पहला टर्म l है, ये दोनों अगर ऐड होते हैं तो यह हो जाएंगे a प्लस l प्लस a प्लस डी और l माइनस डी। अब अगर हम इस दोनों टर्म को, ये टर्म और ये टर्म, a प्लस डी और प्लस l माइनस डी, अगर हम इन दोनों टर्म को ऐड करते हैं तो d से d कट जाएगा, यहां भी a प्लस l ही आएगा। सिमिलरली इसी प्रकार जब भी हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारा रिजल्ट जो है वह यहां भी आ जाएगा a प्लस टू डी प्लस l माइनस टू डी कैंसिल एंड सो ऑन। इधर भी आएंगे हम तो l माइनस टू डी प्लस a प्लस टू डी हो जाएगा, ये भी कैंसिल। फिर यहां पर प्लस a प्लस डी और प्लस l माइनस डी, ये भी कैंसिल हो जाएगा और प्लस a प्लस l आएगा। एंड सिमिलरली इसी प्रकार हम देखते हैं कि ट्वाइस Sn इक्वल टू, ये a प्लस l हमको हर जगह प्राप्त होता है, ये कहां तक जाएगा, n टर्म्स तक जाएगा, n टर्म्स तक। चूंकि यह n टर्म्स तक है इसीलिए n इंटू a प्लस l, सो दैट
एस एन इक्वल टू हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस एल। ये आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया। एस एन बराबर हो गया n/2 ए प्लस एल, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, ए फर्स्ट टर्म एल लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला होता है। बट इट शुड बी रिटेन एज ऑल्सो एल। एल को हमने यहाँ क्या माना है, ए प्लस ए माइनस 1 इंटू डी, सो दैट n/2 ये ए हो गया और इस एल का वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया ये वाला, यानी कि प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सो दैट यह लिखा जाएगा n/2 इंटू ए प्लस ए ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सो दैट योर फॉर्मूला इज derived, both formula is completed now. Okay, so you got your formulas derivation complete हो गया। एस एन इक्वल टू n/2 ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी और एस एन इक्वल टू n/2 ए प्लस एल। दैट मीन्स फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स फर्स्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस। नाउ यू हैव सम क्वेश्चंस, question number 1, 2, 3 and 4, and ordered wise I will solve it. So focus on the blackboard. Your first question is find the sum of AP 9, 7, 5, 3 dash to 14 terms. सम निकालना है 9, 7, 5, 3 और भी यहां से काउंट करेंगे 14 टर्म्स तक जितना आएगा उन सबों को ऐड करना है, देयर सम निकालना है। तो ए दैट मीन्स योर फर्स्ट टर्म इज व्हाट, योर फर्स्ट टर्म इज 9 एंड डी यू नो दैट द फॉर्मूला ऑफ डी इक्वल टू t2 minus t1, that means term 2 minus term 1. Your term 2 is 7, term 1 is 9, so you got minus 2. And number of terms कितने टर्म्स हो जाएंगे, 14 टर्म्स हो जाएंगे। अब आपको क्या निकालना है, एसएन में अब यहां ये दुविधा होती है कि हाउ कुड यू अप्लाई दीज टू फॉर्मूलाज, कैसे आप इस दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो इस फॉर्मूला में ए और एल है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है, यहाँ आपका लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको इस फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। इस फॉर्मूला का यूज वही होगा जहां फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ रहेगा, और जहां कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है वहां हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। सो वी यूज हियर दिस फॉर्मूला twice a plus n minus 1 into d, so that your n is 14 by 2, that means 2 into 9 plus 14 minus 1 into minus 2, so that you got here 7, 9 2s are 18 plus इसमें से इसको माइनस करेंगे 13 into minus 2, 7, 18, 13 2s are 26 minus 26. You got your answer 7, 18 minus 26. That means ki minus 8. That means your result is minus 56. And in this way you can find the sum of n terms of an AP. Your second question. Your second question, find the sum of first 15 multiples of 8. That means table of 8 should be written 15 times. That means AP equal to हो जाएगा 8, 16, 24, 32 and so on 15 terms तक जाएगा। ये तो ए आपका क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया आपको 8, डी हो गया 16 माइनस 8 दैट मीन्स की 8, एन हो गया 15 टर्म्स एंड यू शुड फाइंड एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ट्वाइस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
अब ये देखना है कि 8 और 16 यहाँ 24 क्यों आया, क्योंकि 8 का टेबल है तो पहला 8 आएगा, दूसरा 8 का ही टेबल है तो डिफरेंस कितना हो गया, 8 हो गया। दैट मीन्स a प्लस डी, दैट मीन्स 8 प्लस 8। फर्स्ट टर्म इज 8, कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो 8, because the multiples of 8 it should be written as 2 times, then 3 times, then 4 times, then 5 times करके 15 times हम उसको ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमको हो जाएगा यहाँ 15/2 इंटू 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 8, सो दैट 15/2 16 प्लस 14 इंटू 8, 14 का टेबल 8 टाइम्स 112 एंड 15/2 इंटू 128, दैट मीन्स 64, 66, 960 your result. So your first question and your second question is complete. Now in the question number 3, the sum of first n terms is this, yani that means Sn equal to sum of n terms equal to 3n square plus 6n. Find its nth term and 15th term of AP. nth term that means value of n निकालना है ना। तो एट फर्स्ट हम इसको क्या करेंगे कि S1 n के जगह जब n इक्वल टू 1 हो, when n इक्वल टू 1 तो S1 बराबर हो जाएगा 3 इंटू 1 दी स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1, that means 3 plus 6 equal to 9. When n equal to 2, the sum of two terms, that means 3 into 2 the square plus 6 into 2, that means 4 3s are 12 or 6 to 12, that means result is 24. But you must be focus on that. दिस इज द S1। तो पहला टर्म जो होता है किसी भी का भी, जैसे ये 9 हम ले लिए यहाँ पहला टर्म, इस पहला टर्म 9 को किसी के साथ जोड़ सकते हैं क्या, नहीं जोड़ सकते हैं। वो सम पहला टर्म का वही खुद टर्म ही होगा, यानी कि यहाँ होगा टर्म 1, लेकिन यह टर्म 2 नहीं होगा, यह टर्म 2 नहीं होगा, क्योंकि टर्म 1 और टर्म 2 को जोड़ने पर S2 आता है ना। S2 इक्वल टू होता है टर्म 1 प्लस टर्म 2, सो टर्म 2 को अगर निकालना होगा तो S2 माइनस टर्म 1, और टर्म 1 यहाँ क्या है, S1 के बराबर है। तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि टर्म 2 को जब निकालना होगा तो S2 माइनस T1 जो होता है वो S1 के बराबर होता है, इसलिए हम इसको S1 लिखेंगे। हम यहाँ क्या लिखेंगे, टर्म 2 इक्वल टू S2 माइनस S1, टर्म 2 इक्वल टू हो जाएगा S2 माइनस T1 इक्वल टू S2 माइनस S1, चूंकि T1 इक्वल टू S1 होता है ना, इसलिए T2 के लिए हो जाएगा फॉर्मूला, सो टर्म 2 इक्वल टू S2 क्या है 24 है और S1 क्या है 9 है, ये घटेगा इसमें से तो कितना हो जाएगा आपको 4 5 15, यानी कि फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 9 एंड D इक्वल टू हो जाएगा T2 माइनस T1, यानी 15 माइनस 9 6। अब आपके पास Sn n टर्म्स आपको निकालने हैं, तो Sn इक्वल टू हो जाएगा n टर्म्स के लिए n/2 इंटू ट्वाइस है,
that means 2 into 9 plus n minus 1 into 6, so that your result is n by 2 18 plus 6n minus 6, that means n by 2 18 में से 6 जाएगा 12 plus 6n, that means यहाँ 2 अगर हम कॉमन लेते हैं या फिर 6 ही कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 n plus 2 और into n by 2 से क्या जाएगा 3, that means 3n into n plus 2, that means 3n square plus 6n. Sum of n terms 3n square plus 6n. Oh, sorry. Let's find the n term. Sorry. So, Tn equal to n by 2. Sorry. A plus n minus 1 into d. So and A equal to 9 plus n minus 1 into 6, that means 9 plus 6n minus 6, that means 6n plus 3, and term equal to 6n plus 3, and its 15th term T15 equal to A plus 15 minus 1 into D, that means A plus 14D equal to A is 9 plus 14 into 6, 9 plus 84, 93. That's your answer of question number 3. Now question number 4. How many terms of AP 9, 7, 25 must be taken so that their sum is 636? तो AP यहाँ क्या है? AP equal to है 9, 17, 25 and so on. So A equal to 9, D equal to 17 minus 9, that means की 8 है ना, और SN equal to 636. So formula of SN, n by 2 into twice A plus n minus 1 into D equal to 636. So that n by 2 twice A, that means 2 into 9 plus n minus 1 or into D, that means की 8, 636, और n by 2 18 plus 8n minus 8 equal to 636. n by 2 18 में से 8 जाएगा 10, तो 8n plus 10 equal to 636. जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n स्क्वायर प्लस 10n और बाई 2 इक्वल टू 636. अब इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं. 2 कॉमन लेंगे तो 4n स्क्वायर प्लस 5n और बाई 2 2 कैंसिल 636 और 4n स्क्वायर प्लस 5n और माइनस 636. अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो यह आएगा 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0. यहाँ आप कॉमन लेते हैं n, यहाँ हो जाएगा 4n प्लस 53 और यहाँ अगर आप माइनस 48 कॉमन लेते हैं. 1 सेकेंड. नाउ 5n is broken
एज अ 53n माइनस 4n। हम इसको तोड़ेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2544 आएगा। उस 2544 को इस प्रकार ब्रेक करेंगे कि हमको ऐड करने पर 5n आए और गुना करने पर माइनस 2544 आए। तो हम 53n माइनस 48n के रूप में हम इसको कर सकते हैं। इसमें से जब हम n कॉमन लिए तो 4n प्लस 53 आएगा। इसमें से -4 12 कॉमन लिए तो 4n प्लस 53 आएगा। 4n प्लस 53 और n माइनस 12 इक्वल टू 0, बट 4n इक्वल टू -3 एंड n इक्वल टू -53/4 इट इज नॉट पॉसिबल। निगेटिव है इसलिए पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए n इक्वल टू 12 सॉरी n माइनस 12 इक्वल टू 0, इसलिए n बराबर हो जाएगा 12 एंड दैट इज योर आंसर। सो स्टूडेंट्स, you must solve all the problems of arithmetic progression sum of n terms of AP, n terms of an AP। और जो भी आपको इसमें प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9934085637, चूंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चंस को ऑनलाइन क्लासेस में सॉल्व कर पाना मुश्किल है, बट अगर आपको किसी ढंग का कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे इस नंबर पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप अपना नाम, क्लास और रोल नंबर लिख करके और क्वेश्चन का फोटो पिक को खींच करके आप भेज सकते हैं। फिर मैं सॉल्व करके आपको फिर व्हाट्सएप पर आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। थैंक यू।